गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज की क्लास में जो मैंने कल पढ़ाया था उसी से आगे स्टार्ट करते हैं। और आपका जो टॉपिक था एनईपी 2020 उसमें मैंने कल 5वां और 6ठा पॉइंट बनाया था। आज मैं 7 और 8 पॉइंट को डिस्कस करूंगा, जिसमें आपका 7वां पॉइंट है अध्यापक शिक्षा से संबंधित प्रावधान। यानी अध्यापक शिक्षा से संबंधित कौन कौन से प्रावधान की बात सरकार ने की जो अध्यापकों को शिक्षण प्रशिक्षण के लिए तैयार किया जाएगा। तो इसमें जो पहला पॉइंट आएगा वो आएगा बुनियादी शिक्षा। यानी बुनियादी शिक्षा प्लस उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा यानी सरकार ने यह ध्यान दिया कि जो अध्यापक शिक्षा होगी वो बुनियादी शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा होगी। मतलब कोई एक विषय में स्पेशलाइज की बात यहां पर सरकार ने नहीं की। उन्होंने कहा कि ऐसा अध्यापक शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें शिक्षकों को बुनियादी शिक्षा का भी ज्ञान हो और साथ में उच्च शिक्षा का भी ज्ञान हो, यानी मल्टीपल हो। ऐसे शिक्षक हमें तैयार करने हैं जो बुनियादी शिक्षा और उच्च शिक्षा से संबंधित शिक्षक तैयार करना। इज दैट क्लियर है? दूसरा पॉइंट आएंगे। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि बहुविषयक यानी बहुविषयक दृष्टि कोण का ज्ञान। यानी जो टीचर हो, जो शिक्षक हो, वो बहुविषयक, एक विषय नहीं बहुत से विषयों का उसको ज्ञान हो। ऐसा दृष्टिकोण हो कि उसके अंदर ज्ञान का भंडार हो। हमें ऐसा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना है शिक्षकों के लिए जो बहुत विषयक के साथ साथ उसका दृष्टिकोण अलग अलग ज्ञान की तरफ हो। इसका वो अभ्यास कराए। अभ्यास कराना किसके लिए? शिक्षक के लिए। किसके लिए? शिक्षक के लिए। तीसरा पॉइंट क्या है? इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है कि मूल्य शिक्षा परंपराएं आदि का ज्ञान। यानी शिक्षण प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए ऐसा हो कि मूल शिक्षा के साथ साथ उसको अलग अलग परंपराओं का ज्ञान हो, अलग अलग संस्कृति का ज्ञान हो और उसके सभी चीजों का समावेश हो। साथ ही चौथा पॉइंट उन्होंने कहा कि 2030 तक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम 30 तक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम 2030 तक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें शिक्षकों को मूल शिक्षा परंपराएं अन्य विषयों के साथ साथ इनका समावेश किया जाएगा। और आपका लास्ट पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझिए कि 2030 तक, फिर आएंगे हम 2030 तक जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड था, जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड था, 4 वर्ष एकीकृत विषय के साथ साथ बहुविषयक का ज्ञान। यानी जो 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड है उसको इसीलिए सम्मिलित किया गया कि पहले
के साथ और अब में चेंजिंग किया गया। तो 4 वर्ष का जो इंटीग्रेट एकीकृत जो चीजें हैं उनमें सभी विषयों का समावेश होगा। मतलब ये नहीं कि अगर बच्चे अगर टीचर को तैयार कर रहे हैं तो आर्ट साइड का तो आर्ट नहीं, आर्ट साइड के साथ साथ साइंस ग्रुप का भी इसको ज्ञान होना चाहिए और कॉमर्स व्यवसायिक ग्रुप का भी इसको ज्ञान होना चाहिए। ये समावेश शिक्षकों के लिए किया गया। क्लियर हो गया पॉइंट इससे। अब आते हैं विकलांग बच्चों हेतु प्रावधान। तो विकलांग बच्चों हेतु पहला प्रावधान क्या था? क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण संस्थान केंद्र। पहला पॉइंट क्या था? क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण संस्थान केंद्र। डबल इनवर्ट कॉमन समझ लीजिए इसको आप कि क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे जिसमें इसके अंतर्गत बच्चों को जो विकलांग बच्चे हैं उनको समावेशित किया जाएगा, यानी सबको रखा जाएगा, जिसके अंतर्गत आवास की सुविधा होगी, उपकरण की सुविधा होगी और अभ्यास, यानी आवास के साथ साथ उपकरण होंगे और अभ्यास की सुविधा होगी विकलांग बच्चों के लिए। यानी विकलांग बच्चों के लिए क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे जिसमें उनको आवास मिलेगा रहने के लिए, उनसे संबंधित उपकरण होंगे और जो सीखेंगे उनका अभ्यास कराया जाएगा। और दूसरा पॉइंट है प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण। दूसरा प्रौद्योगिक आधारित उपकरण। प्रायोगिक आधारित उपकरण यानी ऐसे चीजों होंगे जो औद्योगिक नए नए टेक्नोलॉजी के आधार पर। इसमें क्या होगा? इसमें आपका आएगा उपकरण, सुविधाएं, शिक्षक की मान्यता और अभ्यास। यानी प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण होंगे जिसमें ऐसे उपकरण जो बच्चों के लिए सुविधाजनक हो, सुविधाएं मिलेंगी, शिक्षक यानी शिक्षकों को उच्च शिक्षा और बुनियादी शिक्षा के आधार पर उन जो कंपोनेंट होंगे, जो उपकरण होंगे, उनको मान्यता शिक्षक देगा, यानी शिक्षक उसको अप्रूव करेगा और उसके साथ सहानुभूति संबंधी चीजों को बताने का प्रयास करेगा और साथ ही अभ्यास कराएगा, यानी और इन सब चीजों की प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगा। यानी जो भी चीजें हैं, ये जो भी चीजें होंगी, इनकी क्या होगी? क्या होगी? प्रक्रिया होगी। प्रक्रिया के आधार पर, यानी जो भी चीजें होंगी वह प्रक्रिया के आधार पर इन चीजों को बताया जाएगा कि इनकी कौन कौन सी चीजें हैं, किस प्रकार से। साफ कर देते हैं, साफ रही है। प्रक्रिया के आधार पर, यानी जो भी कंपोनेंट होंगे वो प्रक्रिया के आधार पर शिक्षक के द्वारा ये चीजों को रखा जाएगा और प्रौद्योगिकी नए नए चीजों को समावेशित किया जाएगा जो एआई के द्वारा है, नए नए सॉफ्टवेयर हैं, नए नए टेक्नोलॉजी है। तो उन टेक्नोलॉजी के आधार पर विकलांग बच्चों के लिए उन तरह के कंपोनेंट टूल्स की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में 2 पॉइंट आपके और बचे हैं एनईपी 2020 के, उसको लेके आऊंगा तो पूरा टॉपिक जो है वो आपका एनईपी 2020 क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।